बृहस्पतिवार गुरुवार व्रत कथा। प्राचीन काल की बात है। एक बहुत ही प्रतापी और दानी राजा राज करता था। वह हर बृहस्पतिवार को व्रत रखता था और सच्चे मन से गरीबों तथा ब्राह्मणों की सहायता करता था। वह दान पुण्य करके पुण्य कमाता था, लेकिन ये बात उसकी रानी को जरा भी अच्छी नहीं लगती थी। वह न तो खुद व्रत करती थी और न ही दान पुण्य में विश्वास रखती थी। इतना ही नहीं, वह राजा को भी दान करने से मना करती थी। एक दिन राजा शिकार खेलने वन को गए हुए थे। रानी महल में अकेली थी। उसी समय देवगुरु बृहस्पति एक साधु का रूप धारण करके राजा के द्वार पर भिक्षा मांगने आए। साधु ने जब रानी से भिक्षा मांगी तो रानी ने कहा, हे साधु महाराज, मैं तो इस दान पुण्य से बहुत तंग आ गई हूँ। आप मुझे कोई ऐसा उपाय बताएं जिससे कि यह सारा धन नष्ट हो जाए और मैं आराम से रह सकूं। साधु ने कहा, हे रानी, तुम बड़े विचित्र स्वभाव की हो। लोग धन की इच्छा करते हैं और तुम उसे नष्ट करना चाहती हो। यदि तुम्हारी यही इच्छा है तो मैं तुम्हें एक उपाय बताता हूँ। तुम 7 बृहस्पतिवार तक यह उपाय करना। बृहस्पतिवार को तुम दिन चढ़े झाड़ू लगाकर घर के कूड़े को बाहर फेंकवा देना। सिर के बाल धोना और हजामत बनवाना। भोजन में दाल चावल की खिचड़ी खाना। ऐसा करने से तुम्हारे घर की सारी संपत्ति शीघ्र ही नष्ट हो जाएगी। रानी ने साधु के कहे अनुसार ठीक वैसे ही किया। उसने केवल 3 बृहस्पतिवार ही ऐसा किया था कि उसकी समस्त धन संपत्ति नष्ट हो गई। राजा का परिवार अब भोजन के लिए भी तरसने लगा। एक दिन राजा दुखी होकर अपनी रानी से बोले, अब यहाँ रहने से क्या लाभ? हमें किसी दूसरे देश में जाकर कुछ काम करना चाहिए। ये कहकर राजा और रानी अपने इकलौते पुत्र और दासी को साथ लेकर दूसरे देश की ओर चल दिए। रास्ते में राजा एक जंगल से लकड़ियां काटकर शहर में बेचने गए। उस दिन उन्हें अन्य दिनों से दुगुना दाम मिला। राजा ने उन पैसों से गुड़ और चना खरीदा और बृहस्पतिवार का व्रत किया। उन्होंने प्रसाद बांटा और कथा सुनी। उसी रात बृहस्पति देव ने उस नगर के राजा को स्वप्न में कहा, हे राजा, तुमने जिस लकड़हारे को काम दिया है वह मेरा भक्त है, तुम उसे सम्मान दो। अगले दिन राजा ने लकड़हारे असली राजा को बुलवाया और अपने महल में एक उच्च पद दिया। इधर रानी ने भी व्रत का प्रभाव देखा और उसे अपनी गलती का एहसास हुआ। एक दिन उसने दासी से कहा, मैंने अपने पापों के कारण सब कुछ खो दिया। अब मैं भी बृहस्पतिवार का व्रत करना चाहती हूँ। रानी ने नियमपूर्वक व्रत किया और सच्चे मन से बृहस्पति देव से क्षमा मांगी। व्रत के प्रभाव से उनके जीवन के सभी कष्ट दूर होने लगे। राजा को भी अपना खोया हुआ राज्य वापस मिल गया। एक बार जब राजा अपनी पत्नी और पुत्र के साथ खुशी खुशी जीवन बिता रहे थे, तभी राजा के मन में विचार आया कि हर गुरुवार को तो सभी बृहस्पति देव का पूजन करते हैं, मैं क्यों न प्रतिदिन दिन में 3 बार बृहस्पति देव का ध्यान करूं। राजा ने ऐसा ही करना शुरू कर दिया। कुछ दिनों बाद बृहस्पति देव राजा की भक्ति से प्रसन्न हुए और उन्हें दर्शन देकर कहा, हे राजन, तुम बहुत दानी और भक्त हो। तुम्हारी भक्ति से मैं अत्यंत प्रसन्न हूँ। तुम जो वरदान चाहो मांग लो। राजा ने कहा, हे देव, मुझे कुछ नहीं चाहिए, बस मुझे सच्ची बुद्धि प्रदान कीजिए ताकि मैं हमेशा धर्म के मार्ग पर चलूं और दान पुण्य करता रहूं। बृहस्पति देव ने राजा को तथास्तु कहा और अंतर ध्यान हो गए। राजा रानी और उनका पुत्र सुख शांति से जीवन व्यतीत करने लगे। इस कथा का सार यह है कि जो व्यक्ति सच्चे मन से बृहस्पति देव का व्रत करता है, उसकी सभी मनोकामनाएं पूरी होती हैं और उसे सुख समृद्धि तथा ज्ञान की प्राप्ति होती है।